ईरान की उड़ गई नींद, इजराइल का माथा ठनका। नफ्ताली ने ली ईरान को बर्बाद करने की कसम। ईरान ढूंढ रहा छिपने का ठिकाना। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाती है। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे से दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं। जिसको जहां मौका मिलता है वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करता है। सीरिया में इजराइल केवल इसलिए हमले कर रहा था क्योंकि ईरान वहां आतंकी सरकार का साथ दे रहा था। ईरान का बढ़ता प्रभाव इजराइल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। ईरान एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से आगे नहीं है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। अगर कोई भी इजराइल के खिलाफ जाने की जरूरत करता है, इजरायली खुफिया एजेंसी उसे तबाह कर देती है। वो दुनिया के किसी भी कोने से निकाल कर अपने दुश्मनों को खात्मा कर देती है। इस खुफिया एजेंसी के खौफ के कारण कोई भी इजराइल के खिलाफ देखने की जरूरत नहीं करता। ईरान में आतंकी गुट की सरकार है। इजराइल ईरान को आतंकी देश मानता है। ईरान इजराइल का विरोध इसलिए भी करता है क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ सख्ती से निपटता है। पिछले कुछ समय से लगातार ईरान इजराइल के खिलाफ कुछ न कुछ कर रहा है, जिससे इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट का पारा चढ़ गया है और नफ्ताली ने ईरान को सबक सिखाने की कसम ले ली है। ऐसे हालातों में ईरान को कोई बचा नहीं पाएगा क्योंकि इजराइल एक बहुत खतरनाक देश है। दुनिया के नक्शे में ये बहुत छोटा सा देश है, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी धमक है। ये खुद ही बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा इजराइल पे हमला अमेरिका पे हमला माना जाता है। साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। सही पूछा जाए तो ईरान ने इजराइल से जबरदस्त पंगा लिया है। ये एक पूरी तरह से कट्टरपंथी और जिहादी सोच है। केवल इसीलिए इस्लामिक देश फिलिस्तीन से इजराइल का विवाद है। ईरान ने इजराइल से पंगा ले लिया है। अब इजराइल ने भी कसम उठा रखी है कि वो ईरान को बर्बाद करके दम लेगा। ऐसा क्या हुआ जिससे पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अब होने जा रहा है इजराइल ईरान के बीच आर पार। इजराइल की ताकत के आगे तबाह हो जाएगा ईरान। दुनिया के सारे शक्तिशाली देशों का समर्थन प्राप्त है इजराइल को। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि अप्रोक्ष युद्ध छेड़ने के लिए ईरान को सजा देने का समय आ गया है। तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड के कर्नल की हत्या के मामले में इजराइल पर आरोप लगने के एक हफ्ते बाद बेनेट ने काफी सख्त लहजा अपनाया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को नियंत्रित करने वाले बेनेट कार्यालय ने इस हत्या में हाथ होने से इनकार कर दिया। रविवार को हुए टीवी प्रसारण में बेनेट ने ईरान पर बार बार इजरायली हितों पर प्रहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दशकों से ईरानी शासन इजराइल के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ईरान क्षेत्र में परोक्ष रूप से हमले करता रहा है। इसके बावजूद उसे अब तक इन सब मामलों में छूट मिलती रही है। ईरान की समाचार एजेंसी ने कहा कि तेहरान में हुई गोलीबारी के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी के सदस्यों का हाथ बताया जा रहा है। साथ ही ईरानी सुरक्षा गार्डों ने कुछ गिरफ्तारी की है। पिछले ही हफ्ते पूरे विश्व में इजरायली नागरिकों की हत्या करने के लिए कुख्यात हसन सैयद खोदाई को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या भी ईरान में पहले परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं के तर्ज पर हुई है। इन सभी हत्याओं का आरोप इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगता रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में इजराइल के राजनयिक पर एक हमला हुआ था। उस समय पता चला था कि इस हमले में ईरान के कुद्स फोर्स का हाथ है। इजराइल का मानना था कि इस हमले की पूरी योजना रिवोल्यूशनरी गार्ड के अफसर खोदाई ने बनाई है। इस बात का जिक्र वहां के स्थानीय मीडिया में भी हुआ था। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पूरे 10 साल बाद इसका बदला लिया है। उसके घर के बाहर 5 गोलियां दागकर हत्या कर दी गई। खोदाई को गोली मारने के बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजरायली इंटेलिजेंस सर्विस नेटवर्क के सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने ईरान में हमले किए थे। हत्या का बदला लेने की कसम लेते हुए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने खोदाई को कुद्स फोर्स का शहीद बताया, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की फॉरेन ऑपरेशन शाखा है। नवंबर 2020 में शेष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह के बाद ईरान में यह सबसे हाई प्रोफाइल मामला था।
इससे पहले फखरुजादे को मोसाद ने ऐसे ही ठिकाने लगाया था। ईरान के आतंकी साजिशों से गुस्साए नफ्ताली बेनेट ने खुल्लम खुल्ला ईरान को धमकी देते हुए कहा कि दशकों से ईरानी शासन पर्दे के पीछे से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसराइल में आतंकवाद फैला रहा है। इस गुट के अगुआ ईरान ने हमेशा से संरक्षण का लुत्फ उठाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद को फंडिंग दे रहे हैं, जो आतंकवादी हैं और जो आतंकी भेज रहे हैं, उन्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ईरान युद्ध बहुत भयानक होगा। इराक की तरह रौंद दिया जाएगा ईरान भी। आतंक की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी ईरानियों को। अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो मजबूरन अमेरिका को भी इसमें शामिल होना होगा। ईरान के साथ बातचीत के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों को यह लग रहा है कि इजराइल अगले साल तेहरान पर हमला कर सकता है। इजराइल और ईरान देश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान के परमाणु ठिकानों में अपने फाइटर जेट भेजकर हवाई हमला कर सकता है। इस हमले के लिए बेनेट कैबिनेट ने बजट का अलॉटमेंट भी कर दिया है। पता चला है कि इजराइल की नजर में ईरान के वो परमाणु ठिकाने हैं जिसे उसने दुनिया की नजरों से छिपाकर यूरेनियम संवर्धन पर काम कर रहा है। इजराइल ने यह पक्का कर लिया है कि अगर इस बार जंग होती है तो वो आर या पार की लड़ाई होगी। युद्ध के हालात ऐसे वक्त में बन रहे हैं जब ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर वियना में कई देशों के साथ चर्चा करने वाला है। इजराइल किसी भी समय ईरान के परमाणु संयंत्रों का खात्मा कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंजेट ने कहा कि हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं जहां हमें ईरान के खिलाफ एक्शन लेना होगा। मैं समझता हूं कि दुनिया को जरूरत है कि वो भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले। इजराइल का संदेश एकदम साफ है। एशिया में जल्द ही 2 या अधिक देशों के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। इस हमले से पहले इजराइल ने लाल सागर में यूएई सहित अमेरिकी और बहरीन नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास भी किया है। इजराइल की सेना को तैयार करने के लिए वहां के कैबिनेट ने $1.5 बिलियन का बजट भी आवंटित किया है। इजराइल का कहना है कि ईरान आतंक को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ईरान कशान एयरबेस का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इस्फहान के उत्तर में स्थित एयरबेस पर आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले साल जुलाई में भी इजराइल ने तेहरान स्थित परमाणु ठिकानों में 2 विस्फोट किए थे। इनमें से एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र था और दूसरा मिसाइल निर्माण केंद्र है। यही नहीं, इजराइल ने अपने घातक F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान के पर्चिन इलाके में मिसाइल निर्माण साइट को बर्बाद कर दिया था। ईरान और इजराइल में जंग की नौबत और आमने सामने आने का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अब ये आग और बढ़ती जा रही है। ईरान इजराइल की तकरार अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से पूरी दुनिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है।